हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं आपके सामने आज दोबारा से एक वीडियो लेके आया हूँ और इसमें मैं आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री से एक टॉपिक लेके आया हूँ, अमेरिका की क्रांति। जैसा कि आप सामने देख ही रहे होंगे वीडियो में, अमेरिका की क्रांति एक टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। और इस टॉपिक से यूजुअली एग्जाम में, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने होते हैं उनमें सब में ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो एक्चुअली ये टॉपिक 10 से 12 मिनट का ही है, बल्कि कम ही समय का होगा। और इसमें मैंने जितने क्वेश्चन अभी तक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, मैंने इसमें सारे वो कवर फैक्ट्स कवर करे हुए हैं और कुछ फैक्ट ऐसे भी कवर करे हैं जहाँ से एग्जाम में ये क्वेश्चन बन भी सकते हैं। तो दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं। अमेरिका की क्रांति में कौन कौन से मेन टॉपिक हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले अमेरिका की क्रांति उस समय की घटना है जब ब्रिटेन का पूरे दुनिया पे कब्जा हुआ करता था। अमेरिका पे भी ब्रिटेन का कब्जा था। चूँकि उस समय ब्रिटेन ने अपनी कंपनी जो है अमेरिका में शासन करने के लिए भेजी। जैसे हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वैसे ही वहाँ पर भी उन्होंने अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका ऐसे करके कंपनी भेजी। और चूँकि एक कंपनी पूरी अमेरिका एक बड़ा एरिया है तो उस पर शासन नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने उसी कंपनी को अलग अलग नाम से छोटे छोटे अमेरिका के पार्टों में बांट दिया, और जिससे पूरे अमेरिका पर शासन हो सके। कुछ समय बाद उन कंपनियों ने जो है आपस में गठबंधन कर लिया और उन्होंने ब्रिटेन को टैक्स देने से मना कर दिया कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे। फिर ब्रिटेन ने जो है उन कंपनियों पर 1765 में स्टाम्प एक्ट करके एक कानून लागू करा और उनसे टैक्स वसूलने के लिए उन पर फोर्स करा। तो तब उन्होंने कहा और इसका विरोध किया और बताया कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। ये उन लोगों कंपनियों का नारा था उस समय कि हम टैक्स आपको नहीं देंगे जब तक कि ब्रिटेन की संसद में हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। फिर ये एक स्टार्टिंग की अमेरिका की क्रांति की एक मेन घटना थी, जहाँ से जो है कि अमेरिका में विद्रोह होना स्टार्ट हो गया था ब्रिटेन के ख़िलाफ़ में। और फिर दूसरी घटना आप पे अपन बात करते हैं अपन लोग, जिसमें देखते हैं कि ये घटना जो है 16 दिसंबर 1773 में हुई थी। सैमुअल एमंडसन वहाँ के क्रांतिकारी थे, उनके नेतृत्व में। चूँकि इस घटना को हम लोग जानते हैं बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन चाय पार्टी घटना के नाम से। दोस्तों इस घटना का नाम बोस्टन चाय पार्टी ही क्यों पड़ा, इसका अपन कारण जान लेते हैं। बोस्टन अमेरिका का वो बंदरगाह है, और टी पार्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जहाज़ था, जो जहाज़ बोस्टन नामक जगह पर खड़ा हुआ था, उसमें चाय भरी हुई थी जो कि ब्रिटेन चाइना और इंडिया से ख़रीदता था और अमेरिका में जाके बहुत ऊंचे दामों में बेचता था। और इस चीज़ का विरोध अमेरिका के लोग करते थे कि आप इतने महंगे में हम आपसे चीज़ें क्यों ख़रीदें, है ना। तो इसीलिए वो जहाज़ में चाय भरी हुई थी। वो जहाज़ जो है बोस्टन नामक जगह पे खड़ा हुआ था। इसी की वजह से इस घटना का नाम बोस्टन टी पार्टी पड़ गया। और इस घटना में एक्चुअल हुआ ये था कि सैमुअल एमंडसन उनके साथी जब बोस्टन नामक जगह बंदरगाह पे पहुंचे, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि आपसे इतने महंगे दामों में हम चीज़ें नहीं खरीदेंगे, आप यहाँ से वापस सामान को ले जाइए। तो ब्रिटेन ने फोर्स करा कि नहीं, आपको हमसे ही ख़रीदना पड़ेगा और हम यहाँ से इसको वापस लेके नहीं जाएंगे। तो सैमुअल एमंडसन और उनके साथियों ने जहाज़ पर चढ़कर जो चाय की पेटियाँ जहाज़ में रखी थी वो फेंकना प्रारंभ कर दिया समुद्र में, है ना। और इस चीज़ का उन्होंने विरोध करा। तो ये जो पूरी घटना, इसको हम बोस्टन टी पार्टी के घटना के नाम से जानते हैं। इसके जो मेन नेता हैं वो सैमुअल एमंडसन थे। बोस्टन टी पार्टी की घटना के मेन नेता कौन थे? सैमुअल एमंडसन। और ये घटना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 में। एंड दोस्तों इसके बाद अमेरिका की आज़ादी के लिए जो एक सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी हुआ था, वो था 1 जुलाई 1776 में। जॉर्ज वॉशिंगटन वहाँ के एक क्रांतिकारी नेता उभर कर आए और उन्होंने 1 जुलाई 1776 में ही खुद को उन्होंने घोषित और खुद को और अमेरिका को उन्होंने आज़ाद घोषित कर दिया। चूँकि वहाँ के लोगों ने कहा कि अभी हम आज़ाद हुए ही नहीं हैं, तो इन्होंने लोगों को समझाया कि हम भले आज़ाद नहीं हुए, हम संघर्ष करेंगे, आगे चल के आज़ाद होंगे, लेकिन हम आज से ही अपने आप को और अमेरिका को स्वतंत्र घोषित करते हैं। फिर दोस्तों काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद जो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को 1783 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली। और इसमें एक फैक्ट्स जानने वाली बात ये हो रहा है दोस्तों कि अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस जो है 1783 के अकॉर्डिंग ना मनाकर वो लोग अपना स्वतंत्रता दिवस 1 जुलाई 1776 को मनाते हैं। उसका कारण ये है कि वो कहते हैं कि हमारे जो क्रांतिकारी नेता थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने अपने आप को 1 जुलाई 1776 को और अमेरिका को आज़ाद मान लिया था। तो इसलिए हम जो अपना स्वतंत्रता दिवस 1 जुलाई 1776 के अनुसार ही मनाएंगे। दोस्तों अमेरिका जब 1783 में आज़ाद हो गया था,
तो 1789 में जो है अमेरिका में संविधान का निर्माण हुआ और वहाँ के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बने वो जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया, जो कि वहाँ के मेन क्रांतिकारी नेता थे। उसके अलावा 3 से 4 लोग और हैं, 2 से 3 लोग और हैं जो अमेरिका की क्रांति में जिनका हमें जानना बहुत ज़रूरी है, इनके महत्वपूर्ण टॉपिक पहलू हैं। एक व्यक्ति उनमें से हैं मार्टिन लूथर किंग, जो कि आप सामने देख ही रहे होंगे। चूँकि ये खुद एक काले व्यक्ति थे और उस समय अमेरिका में काले और गोरे लोगों में जो भेदभाव था वो काफ़ी चरम पर था और काले लोगों का बहुत ही ज़्यादा शोषण किया जाता था। तो ये मार्टिन लूथर किंग जो है काले लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए वहाँ बहुत संघर्ष कर रहे थे और इन्होंने काफ़ी सारे काम किए वहाँ पे। चूँकि मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी थे वैसे ही अमेरिका का गांधी जो है मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। दोस्तों इनके अलावा एक व्यक्ति और है जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इनका नारा जो है बहुत फेमस है और काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है। वो है 16वें राष्ट्रपति जो है इब्राहिम लिंकन। दोस्तों इब्राहिम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति रहे हैं और इनका एक नारा था बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। ये इनका बहुत फेमस नारा है और अधिकतर एग्जाम में ये नारा जो है पूछा जाता है। तो याद रखना कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति जो इब्राहिम लिंकन थे और बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल इनका नारा था। आइए दोस्तों हम इसको दोबारा से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं फुल स्पीड में, जल्दी से एक बार जो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों जो अमेरिका की क्रांति का जो पहला मैंने आपको बताया था, जो पहली जो घटना थी वो थी 1765 में स्टाम्प एक्ट के दौरान हुई थी। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव इन लोगों ने नारा दिया था। जब तक कि ब्रिटेन की संसद में कोई व्यक्ति उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा वो जो है टैक्स नहीं देंगे। दूसरी घटना थी बोस्टन टी पार्टी की घटना। बोस्टन टी पार्टी की घटना